हेलो नमस्कार। अभी थोड़े दिन में बकरा ईद आने वाली है और नेता से लेके पॉलिटिशियन तक, अभिनेता सब कहेंगे जानवरों को मत मारा करो और उनकी हिफाजत किया करो। और अब तो कईयों ने इंटरव्यू में बोल भी दिया है कि बकरे के अलावा कोई भी जानवर काटोगे वो गैर कानूनी है। नहीं, मेरे समझ में नहीं आती। वैसे मैं हिंदू हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। जब जब आवाज़ दब जाती है ना, तब बोलना पड़ता है। उठ के सामने आके बताना पड़ता है भाई क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा है। अब इनको 28 तारीख दिख रही है कि बकरे के अलावा किसी और जानवर की बलि ना चढ़ा दें, उसको ये गैर कानूनी ठहरा रहे हैं। भाई बकरा बकरी काट सकते हो तुम, उसके अलावा जितने भी जानवर है वो गैर कानूनी है। अगर काटे तो तुम्हारे पर केस हो जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक्टर्स एक्टरनियाँ या पॉलिटिशियंस, नेता अभिनेता, इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम बंद कमरे में पार्टियाँ कर रहे होते हैं या क्लबों में, क्लब जो कई नेताओं के खुद के भी क्लब हैं, या घरों में पार्टियाँ करते हो तुम, अय्यासियाँ करते हो, तब वो जो सेफ जो तुम सेफ हायर कर रखा है तुमने, उससे क्या क्या बनवाते हो? मच्छी बनवाते हो, मुर्गा बनवाते हो, बकरा बनवाते हो, अंडा। ऐसा कौन सा मांस है जो तुम लोगों ने सेफ से बनवाया नहीं होगा? सारे जानवरों की बलि तुम 12 के 12 महीने चढ़ाते हो और चटकारे ले लेके खाते हो, तब तो तुम्हारे को शर्म आती नहीं। तब तुम्हारा धर्म, मज़हब, जात नज़र नहीं आती कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस धर्म के कपड़े पहनते हैं। वैसे तुम सजदा, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार करते रहते हो लोगों के सामने। तो इसका क्या मतलब है कि तुम दिखावा ही कर रहे हो? भाई दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधरना होता है। क्योंकि लाइव एग्जांपल बताता हूँ, जब वाल्मीकि जी नहीं थे ना, उससे पहले उनको भी गुरु मंत्र जपना पड़ा था। उन्होंने ही पूछा था भगवान है क्या नहीं है। तब भगवान ने कहा था पहले बीज डलता है, फिर पहले हल चलता है, फिर उसकी खेत की बिजाई होती है, फिर पता लगता है भाई अगर गेहूँ डाली है, बाजरा डाला है या मक्का डाला है, वो किस हिसाब से पैदावार होगी। अगर दुकान वाला कह दे हाँ जी बहुत ज़्यादा पैदावार होगी, ले जाओ ले जाओ, वो तो हमारे को करके ही पता लगेगा ना कितनी पैदावार होगी। उसी हिसाब से जब भगवान का नाम लिया जाता है तभी प्राप्ति होती है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, दिमाग में, दिलो दिमाग में निस्वार्थ प्रेम भाव होना चाहिए भगवान के लिए, तभी जाके भगवान की प्राप्ति होती है। उसी तरह जब तुम ये चीज़ें खाते हो, ये चीज़ें पीते हो, तो पहले सोचा करो कि हम किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, किस धर्म को मानते हैं। दूसरों को ज्ञान देना तो आसान है, थोड़ा सोच विचार करके बोला करो। हाँ भाई ठीक है, हमने कलयुग में जन्म लिया है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। कहीं कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, कोई मदिरा पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई जानवर को मार रहा है, कोई जानवर से प्रेम कर रहा है, कोई भगवान को मान रहा है, कोई भगवान को नहीं मान रहा है, कोई किस धर्म को फॉलो कर रहा है, कोई किस धर्म को फॉलो कर रहा है। बस बात वही है भाई, भगवान ने इंसान को उलझा रखा है कि इंसान खुद उलझा हुआ है कि मैं किस रास्ते जाऊं, हिंदू की तरफ, मुसलमान की तरफ, सिख की तरफ, ईसाई की तरफ, बौद्ध की तरफ, जैन की तरफ।
और भगवान ने, भले ही तुम किसी भी धर्म को फॉलो करते रहो, अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में अगर गंदगी है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग बिल्कुल सही ठिकाने हैं, कोई तुम्हारे किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, सिर्फ भगवान के ऊपर फोकस है और अपना कर्तव्य निभा के दुनिया को छोड़ते हो, तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। नहीं तो नरकों में जगह तो खाली पड़ी है। जिस हिसाब से तुमने पाप कर्म कर रखे हैं, नेता अभिनेता राजनेता, क्या बोले इनको, क्लब, इनके खुद के क्लबों में पार्टी होती है, लड़कियां बुलाई जाती हैं, दारू मंगाई जाती है अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग तरह का मीट मंगाया जाता है अलग अलग जानवरों का, रातें रंगीन होती है और माइक पे आके कहते हैं भाइयों बहनों। और जो क्लबों में जाके घरों में जाके जो भैंस होते हैं उनकी उसकी कोई परवाह नहीं। अब ज़्यादा क्या बोलूँ इनके बारे में, इनके बारे में जितना कम बोले हैं उतना ही कम है, जितना ज़्यादा बोले उतना ही कम है। क्या करें, अब कलयुग में जन्म लिया है, ये सब तो चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आपको कोई टोकता नहीं है, कोई बताता नहीं है, तब तक सुधार होने वाला नहीं। क्योंकि महाभारत भी इसी कारण हुआ था, सिर्फ उन्होंने 5 गांव मांगे थे और उन्होंने पूरा देश जीत लिया। तो इसलिए समझदार बनो। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि भाई मुसलमान सही हैं, हिंदू सही हैं, सिख ईसाई सही हैं, जैन सही हैं, सही कोई भी नहीं है। दारू पीने हर धर्म का बंदा जाता है, नहीं जाता हो तो बता देना मेरे को। हर धर्म का बंदा लाइन में लगा होगा, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन हो। और फिर कहते हैं हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। क्या लोड़ा फॉलो करते हो तुम अपने धर्म को? सब एक जैसे हैं, सबको 2 नंबर की कमाई अच्छी लगती है और कोई कोई बचा होगा भगवान का प्यारा। ऐसे नहीं है भाई सारे बीज नष्ट हो गए, 1-2% अभी भी भगवान के प्यारे बचे हैं जो ऐसे काम नहीं करते, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अच्छी सोच लेके चलते हैं, परिवार को देश को साथ लेके चलते हैं। ऐसे लोग भी हैं, आज भी हैं, आज भी जी रहे हैं। बस धन्यवाद ऐसे लोगों का जिनकी वजह से हम जैसे लोग सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।